नमस्कार भारत। मैं हूं अखिलेश मिश्रा, भारत मेरी जान से। आज हम एक नई शख्सियत के साथ म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस के डिस्ट्रीब्यूटर एडवाइज़र जिन्होंने पूरे एनसीआर में अपना नाम कमाया है, आज हम उन्हीं से रूबरू होंगे। मिलते हैं मिस्टर राकेश त्रिपाठी। नमस्कार, मैं राकेश त्रिपाठी पिछले 12 साल से म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन के बिज़नेस में काम कर रहा हूँ। म्यूचुअल फंड सही है। मैं सभी साथियों को ये बताना चाहता हूँ कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले रिस्क समझना बहुत ज़रूरी है। रिस्क अगर ले सकते हैं तभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। आप अपने गोल्स बनाइए। मार्केट रिटर्न देता है, पैसा बनता है, लेकिन हमें उसे पैसे को बनाने के लिए समय देना पड़ता है। तो यह बहुत ज़रूरी है कि हम अपने रिस्क को समझते हुए अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें और अपने पैसे को काम पर लगाएं, जिससे हमें अच्छा मुनाफा मिले। ये मुनाफा गारंटेड तो नहीं होता, लेकिन मिलता ज़रूर है। क्योंकि बिज़नेस ही पैसा बना करके देता है। और म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट होती है वह इक्विटीज़ में होती है, डेट्स में होती है। हमारे पास अपने जोखिम के हिसाब से प्रोडक्ट लेने का सही तरीका अपनाना ज़रूरी होता है। तो इसलिए अपने रिस्क को लेते हुए प्रोडक्ट का सिलेक्शन करो और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो। वास्तव में म्यूचुअल फंड सही है। धन्यवाद। त्रिपाठी जी, कुछ लोग कहते हैं कि म्यूचुअल फंड में या जो पैसा जमा करते हैं कि हमारा पैसा डूब जाएगा, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? म्यूचुअल फंड में पैसा कभी डूबता नहीं है। म्यूचुअल फंड में पैसा सिर्फ उन लोगों का डूबता है जो गलत तरीके से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। गलत तरीके का मतलब हो गया, जब बाज़ार तेज़ी में है तब उसमें आएंगे, जब बाज़ार मंदी में आता है तो उससे निकल जाएंगे। तो इसके कारण वो लॉस बुक करते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होता है कि आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट करें। रेगुलर इन्वेस्टमेंट में आपका क्या है, मंदी में भी पैसा जाता है, तेज़ी में भी पैसा जाता है। और म्यूचुअल फंड की इस स्ट्रेटेजी का जो नाम है वो है एसआईपी। एसआईपी के थ्रू पैसा डालिए, आपका 100% पैसा बनेगा। पैसा ना बनने की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन आपको पैसा बनने के लिए समय देना पड़ेगा। अगर समय देंगे तभी पैसा बनेगा। म्यूचुअल फंड का पैसा कभी भी आपके समय के अनुसार नहीं बनता। वह जब भी मार्केट में तेज़ी आती है आपका पैसा बनता है। आप प्रॉफिट बुक करिए अगर आपके टारगेट्स अचीव हो रहे हैं तो। अगर टारगेट्स अचीव नहीं हो रहे हैं तो आप लंबे समय तक निवेश करें और अपने पैसे को बढ़ाते रहें। अच्छा त्रिपाठी जी, हर इन्वेस्टर चाहता है कि हम जो भी पैसा लगाएं शॉर्ट टर्म में लगाएं और ज़्यादा कमाएं। तो आप आपके अकॉर्डिंग अगर इसको पैसे को लंबे समय तक रखना है तो कितना टाइम है, क्या है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। शॉर्ट टर्म के लिए अगर पैसा लगाते हैं तो वही कारण है पैसा डूबने का। पैसा जब भी कमा सकते हैं जब आप लंबे समय के लिए लगाते हैं। अब लंबे समय के लिए अगर आपको पैसा लगाना है तो पहले आप ये डिसाइड करिए कि लंबा समय आप कितने टाइम के बाद आपको कितने पैसे की ज़रूरत है। अगर ये आपने सही से सिलेक्शन कर लिया है कि भाई मुझे 5 साल में इतना पैसा चाहिए, अब जितना चाहिए क्या आप उतने पैसे के अनुसार निवेश कर पा रहे हैं? अगर आप निवेश कम करेंगे तो आपका टारगेट पूरा होगा नहीं। तो दूसरा तरीका क्या है, आप कम निवेश करके ज़्यादा समय दे करके पैसा भी बना सकते हैं। छोटे समय में हमेशा पैसा ज़्यादा निवेश होता है और रिटर्न कम मिलता है। अगर आप ज़्यादा लंबी अवधि के लिए पैसा डालते हैं तो पैसा आपका कम जाता है लेकिन बढ़त ज़्यादा होती है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जो समय का निर्धारण है वो खुद से करना है। जैसा आपका गोल है, जैसा आपका समय है, आपको उसके तरीके से स्कीम का चुनाव करना है। आप किस स्कीम में जाना चाहते हैं। क्योंकि कम समय के लिए जो स्कीमें हैं उसके अंदर आपका रिस्क फैक्टर भी कम हो जाता है। उसके अंदर क्या है, प्योर इक्विटी फंड ना लेकर के इक्विटी और डेट के कॉम्बिनेशन में आप जा सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपका पैसा बनेगा। अच्छा, जो लोग जॉब वगैरह करते हैं उनको टैक्स अपना सेविंग करने का भी रहता है, तो इसमें टैक्स सेविंग के लिए क्या क्या ऑप्शन है? टैक्स सेविंग के लिए स्कीम आती है ELSS।
ये एक अच्छी स्कीम है। टैक्स सेविंग के लिए सभी लोगों के पास और भी कई ऑप्शन है, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है पीएफ का। जितनी भी कंपनीज़ हैं वो सब पीएफ काटती हैं। वो पैसा आपका 1.5 लाख के अंदर आता है। 80C के अंदर 1.5 लाख तक मैक्सिमम सेविंग कर सकते हैं। दूसरा, आपका पीएफ के अलावा पीपीएफ ऑप्शन होता है, उसमें भी 1.5 लाख की मैक्सिमम लिमिट है। उसके बाद आप पोस्ट ऑफिस में एनएससी खरीद सकते हैं। बच्चों की ट्यूशन फ़ीस जो है वो भी 80C का पार्ट होता है, उसके थ्रू भी आप अपने टैक्स को बचा सकते हैं। उसके बाद आपके पास एफडी आती है 5 साल की टैक्स सेविंग के लिए, उसमें आप पैसा डाल सकते हैं। उसके बाद आपके पास ELSS है। ELSS इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम है, जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं और समय आपका लंबा है, तो बाकी स्कीमों के कंपैरिजन में ये सिलेक्शन ज़्यादा बेहतर रहता है। अच्छा, दूसरा ये देखने में आया है कि जो इन्वेस्टर हैं वो कोशिश करते हैं कि हमें कोई अच्छा सलाहकार मिले या जिसके पास हम पैसा जिसके थ्रू जमा कराएं। तो अगर आपके पास कोई आना चाहता है तो आप थोड़ा अपने बारे में बताइए, आपसे संपर्क कैसे करें? मेरे से संपर्क करने के लिए मेरा मोबाइल नंबर है 9312236820। कभी भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि जो सलाहकार ढूंढना है, सलाहकार जो है ढूंढना सबसे बड़ी समस्या वो कस्टमर की ही होती है। कस्टमर जो है अच्छी अच्छी बातें सुनना पसंद करता है, तो इसलिए अच्छे सलाहकार उनको मिल नहीं पाते हैं। वो गलत दिशा में चले जाते हैं। वही उन्हीं लोगों को वो पसंद करते हैं जो बड़ी बड़ी बातें करके और गलत रास्ता दिखा करके पैसा आपका जमा करा देते हैं। तो बेटर ये है कि आप अच्छी सिर्फ बात सुनने पे विश्वास ना करें। जिस प्रोडक्ट का जो जोखिम है उसको साथ में सुने और समझें, तभी निवेश करें, तभी आपको अच्छा सलाहकार भी मिल पाएगा। धन्यवाद त्रिपाठी जी। अभी हम जुड़े हुए थे राकेश त्रिपाठी जी से। अभी नेक्स्ट टाइम फिर हम एक नई शख्सियत के साथ जुड़ेंगे। जय हिंद।